हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में 100% आने वाले पीवाईक्यू प्रश्न को जानेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। सभी को अच्छे से देखते जाइएगा और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, बताना है। जो वस्तु निर्मित हैं उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन ए में क्रिस्टल, ऑप्शन बी में ठोस, ऑप्शन सी में द्रव, ऑप्शन डी में द्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्य इज ए करेक्ट आंसर। वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, बताना है। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन ए में है ड्वार्फ गैलेक्सी, ऑप्शन बी में सन फ्लावर गैलेक्सी, ऑप्शन सी में इंडोमेंडा गैलेक्सी, ऑप्शन डी में पिनव हिल गैलेक्सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोमेंडा गैलेक्सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बताना है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए में थॉमस गोल्ड, ऑप्शन बी में अलबरूनी, ऑप्शन सी में जॉर्ज लेमेंत्रे, ऑप्शन डी में डॉक्टर एलन संडेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हमारा ब्रांड कितना पुराना है, बताना हम लोग का। हमारा ब्रांड कितना पुराना है? तो ऑप्शन ए में 13.7 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी में 4.6 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी में 5.8 मिलियन वर्ष, ऑप्शन डी में 8.9 मिलियन वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.7 मिलियन वर्ष। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 मिलियन वर्ष पुराना है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है, बताना है। जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए में बिग बैंग सिद्धांत से, ऑप्शन बी में विद्युत धारा खोज से, ऑप्शन सी डीएनए अम्ल की खोज से, ऑप्शन डी सौर्य प्रणाली की खोज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से। बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंत्रे, तो इसका संबंध इसी से है, बिग बैंग सिद्धांत से। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आकाशगंगा का आकार है, बताना है। आकाशगंगा का आकार कितना है? नियमित, अनियमित, सर्पिलाकार, अंडाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो ऑप्शन ए में है शर्मिष्ठा, ऑप्शन बी में सप्तऋषि, ऑप्शन सी में लुब्धक, ऑप्शन डी में काल पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुब्धक इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, बताना। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में ब्रह्मांड, ऑप्शन बी में आकाशगंगा, ऑप्शन सी में नक्षत्र, ऑप्शन डी में विश्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का,
ब्रह्मांड का अध्ययन ब्लैंक स्पेस के रूप में जाना जाता है। बताना है किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोलॉजी के अध्ययन से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है। बताना है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है, तो ऑप्शन ए में भंवर आकाशगंगा, ऑप्शन बी में एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ऑप्शन सी में वर्गो स्टेलर स्ट्रीम, ऑप्शन डी में टैनगुलम आकाशगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन ए में है हम लोग का केपलर 452 बी, ऑप्शन बी में यूरोपा 31, ऑप्शन सी में वरुण, ऑप्शन डी में प्लूटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, केपलर 452 बी, केपलर 452 बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। बताना है वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में है उर्सा मेजर, ऑप्शन बी में स्कॉर्पियन, ऑप्शन सी में ओरियन, ऑप्शन डी में लियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरियन। ओरियन इज ए करेक्ट आंसर, ओरियन नक्षत्र जिसे हंटर भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। बताना किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल के मदद से लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए में ध्रुव तारा, ऑप्शन बी में अल्फा सेंटोरी, ऑप्शन सी में उर्सा मेजर का कोने का तारा, ऑप्शन डी में सिरियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरियस। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हेली धूमकेतु अब तक दिखाई देगा, कब तक दिखाई देगा हेली धूमकेतु, तो ऑप्शन ए में 2061 तक, ऑप्शन बी में 2055 तक, ऑप्शन सी में 2075 तक, ऑप्शन डी में 2070 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61 तक, 2061 तक हेली धूमकेतु दिखाई देगा, हेली धूमकेतु 2061 तक में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा, तो ऑप्शन ए में है कैसियोपिया, ऑप्शन बी में डेनको, ऑप्शन सी में ओरियन, ऑप्शन डी में अर्सा मेजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरियन। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में भी देखा जा सकता है और इसे शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। बताना है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए में ग्रह, ऑप्शन बी में तारे, ऑप्शन सी में खगोलीय पिंड, ऑप्शन डी में तारामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, तारामंडल इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है। बताना है तारा का वो ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए में तारामंडल, ऑप्शन बी में धूमकेतु, ऑप्शन सी में उल्का पिंड, ऑप्शन डी में
उल्काब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 तारामंडल। तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसके आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो तारामंडल कहलाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? बताना है तारामंडल के नामांकन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, ऑप्शन बी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ऑप्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, ऑप्शन डी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है हम लोग का, कितने तारामंडलों को एक नाम दिया गया है? बताना है कितने तारामंडलों को एक नाम दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 88 तारामंडलों को एक नाम दिया गया है। 88 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? बताना है तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन और हीलियम। तारे हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ब्लैंक स्पेस में क्या है जो आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकाश में एक नहीं है। तो ऑप्शन ए में रेगुलर्स, ऑप्शन ए में रेगुलर्स, ऑप्शन बी में स्पाइरल्स, ऑप्शन सी में एलिपिटिकल्स, ऑप्शन डी में इरेगुलर्स इज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलर्स। रेगुलर्स आकाशगंगा का बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। अगला प्रश्न है हम लोग का, ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी का, ऑप्शन बी में उपग्रह का, ऑप्शन सी में नक्षत्र का, ऑप्शन डी में तारा का। तो बताना ग्रेट बियर किसका नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बियर नाम है गैलेक्सी तारामंडल का। ग्रेट बियर तारामंडल का एक नाम है। अगला प्रश्न है हम लोग का, हब्बल का नियम ब्लैंक स्पेस से संबंधित है। बताना है हब्बल का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में उष्मा, ऑप्शन बी में ध्वनि, ऑप्शन सी में खगोलिकी, ऑप्शन डी में हवा के दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खगोलिकी। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न होगा, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में हीलियम, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में आयरन। प्रचुर मात्रा में तो हीलियम है। देख सकते हैं ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हीलियम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है। बताना है रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिरियस। सिरियस सबसे ज़्यादा चमकीला वाला तारा है। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा उपयुक्त नहीं है। बताना निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए में है तारा, ऑप्शन बी में ग्रह, ऑप्शन
सी में अंश का अवशेष, ऑप्शन डी में ग्राहिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंश का अवशेष, अंश का अवशेष। तारा कहना उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। क्या होगा भिन्न? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुब्धक। लुब्धक इज करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून ये सब ग्रह हैं और ये नहीं है, तो सबसे अलग यही है लुब्ध, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुब्धक। लुब्धक इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेब्यूला। नेब्यूला कहा जाता है। सीजे करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं, इसीलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए। एंडोमेंडा क्या है? बताना एंडोमेंडा क्या है। ऑप्शन ए में है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ऑप्शन बी में ग्रह, ऑप्शन सी में ब्लैक होल का नाम, ऑप्शन डी में धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। एंडोमेंडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, डेली इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।